हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, नंबर्स, ये नंबर्स क्या होते हैं? संख्याएं हैं। ठीक है, संख्याएं तो बहुत सारी होती है। मैंने कुछ जो कि मुख्य संख्याएं होती है, मुख्य रूप से मैंने उसी को उठाया है। ठीक है, सबसे पहले आते हैं प्राकृत संख्या। क्या आती है? प्राकृत संख्या। ठीक है, जिसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर, यानी गिनती की संख्या या काउंटिंग, जिसे हम बोलते हैं, मतलब गिनती की संख्या या काउंटिंग की जो संख्या होती है उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या का, जिससे हम गिनती करते हैं। ठीक है, गिनती की संख्या जैसे हम कहाँ शुरू करेंगे? किसी भी चीज़ को हम गिनते हैं तो 1 2 3 4 5, तो ये कहाँ तक जाता है? अनंत तक जाता है। ठीक है, तो इसका कोई अंत नहीं है, तो अनंत तक जाता है। ठीक है, तो यानी गिनती की संख्या को क्या कहते हैं हम? प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, पूर्ण संख्या, उसके बाद आता है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या किसे, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में होल नंबर। ठीक है, पूर्ण संख्या क्या होती है कि जीरो सहित, क्या करना है? जीरो सहित प्राकृत संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। यानी कहने का मतलब है गिनती की संख्या में अगर जीरो हम जोड़ दें, जैसे गिनती की संख्या हमने 1 2 3 4 से शुरू किया था, उसके आगे सिर्फ जीरो लगा देंगे तो वो संख्या क्या कहलाएगी? पूर्ण संख्या कहलाएगी। जो कि जैसे लिखेंगे हम 0 1 2 3 4 5। ठीक है, इस तरह से ये भी इन्फिनिटी तक चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद सम संख्या, उसके बाद क्या आता है? सम संख्या आता है। इसमें एक क्वेश्चन बनता है, ध्यान दीजिएगा। गिनती की संख्या को हम क्या कहते हैं? यानी कहने का मतलब है कि पूर्ण संख्या जो होती है 0 से शुरू होती है और प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है। यानी सभी प्राकृत संख्या क्या हो सकती है? पूर्ण संख्या हो सकती है। ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव का कि सभी प्राकृत संख्या, ये जितनी संख्या है, पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकती है। ये पूछा जाता है, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है? नहीं, लेकिन सभी प्राकृत संख्या वो पूर्ण संख्या है। ठीक है, अगला क्या है? सम संख्या, इवन नंबर। ठीक है, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो, क्या हो? 2 से पूर्णतः विभाजित हो, उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। परिभाषा अगर लिखना हो तो जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे हम सम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। जिसे उदाहरण में लेते हैं हम। ठीक है, सम संख्या में 2 4 6, 2 लेने से मतलब है कि 2 तो अभाज्य संख्या भी है और सम संख्या भी है, इसलिए हम 2 भी लेंगे। ध्यान दीजिएगा, 2 4 6 8 10 12, तो इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यानी कहने का मतलब 2 से पूर्ण रूप से वो कट जाना चाहिए, यानी शेष नहीं बचना चाहिए, उसे क्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा विषम संख्या। उसके बाद क्या आता है? विषम संख्या आता है। तो विषम संख्या जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में ऑड नंबर। क्या कहेंगे? ऑड नंबर्स। तो जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो उसे क्या कहेंगे हम लोग? विषम संख्या कहेंगे। तो विषम संख्या कहाँ से शुरू होती है? विषम संख्या शुरू होती है 3 से। ठीक है, 3 5 7 9 11 13 15 17, इस तरह से ये क्या है? विषम संख्या है। ठीक है, यानी 2 से ये पूरी तरह से कटने वाला है नहीं, यानी इसमें क्या होगा? शेष बच जाएगा। तो जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो उसे क्या कहेंगे? विषम संख्या कहेंगे। ठीक है, अब अगला है मेरा अभाज्य संख्या। क्या है? अभाज्य संख्या, जिसे हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स का क्या मतलब, इसका डिफिनेशन है कि जो संख्या 1 से या स्वयं से कटे। कहने का मतलब है कि जो संख्या 1 से या स्वयं से, स्वयं का कहने का मतलब है कि वो संख्या 1 से कटेगा या खुद ही से कटेगा। मान लिया जाए जैसे 2 को ही लेते हैं हम, 2 को हम किससे किससे काट सकते हैं? चाहे तो इसको हम 1 से काट सकते हैं या 2 को हम 2 से ही काट सकते हैं। इसके अलावा दुनिया का कोई भी संख्या नहीं है जो कि 2 को काट सकता है। 1 से कटाएंगे 2 बार में कटेगा, फिर 2 से कटाएंगे तो 2 एकम 2 कटेगा। उसके बाद कोई भी संख्या नहीं है जो कि इसको काट सकती है। इसका परिभाषा है कि जो संख्या 1 या स्वयं से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। या फिर इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं कि जिस संख्या का 2 धनात्मक गुणनखंड हो, जिस संख्या का 2 ही धनात्मक गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। इसको हम कैसे लिखेंगे? ध्यान दीजिएगा, इसको यहाँ शुरू करेंगे हम 2 3 3 5 7 9 नहीं लेंगे, 9 विषम संख्या। ध्यान दीजिएगा,
11, 13, 17, इस तरह से, फिर 19, फिर 23, ठीक है। तो ये सब क्या है, आभास संख्या। ये संख्या ऐसी संख्या है जो तो एक से कटेगा या फिर ये खुद से ही कट सकता है, बाकी किसी संख्या से नहीं कटेगा। और कभी एक सवाल बनता है कि 1 से लेकर के 100 तक कितनी आभास संख्या है, तो ध्यान दीजिएगा 1 से लेकर के 100 तक 25 आभास संख्या। कितनी है, 1 से लेकर के 100 तक 25 आभास संख्या, ठीक है। चलिए अगला जो मेरा है सआभास संख्या। क्या है, सआभास संख्या, को प्राइम नंबर्स। क्या है, को प्राइम नंबर्स। अब इसका क्या है कि वैसी संख्या जिनके बीच का, वैसी दो संख्या जिनके बीच का मौसो क्या हो, जिनके बीच का मौसो कितना हो, 1 हो। ध्यान दीजिएगा, जिनके बीच का मौसो जो है 1 हो, ठीक है। जैसे 5, 6, ध्यान दीजिएगा 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इसका अगर मौसो निकालिएगा तो ये क्या होगा, इसका 1 आने वाला, ठीक है। इसका जो है मौसो हमेशा 1 आएगा। अगर किसी का भी मौसो निकालिएगा, 7 से 8 का निकालिएगा तो 7 एकम 7, फिर यहाँ से घट के 1 आएगा, फिर 7, 7 बार में लग जाएगा, यानी इसका मौसो कितना होगा, मौसो बराबर 1 होगा, ठीक है। मौसो बराबर 1 होगा। यानी कहने का मतलब वैसी दो संख्या जिनके बीच का मौसो कितना हो, 1 हो, तो वो संख्या क्या कहलाती है, सआभास संख्या कहलाती है। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर, ठीक है। उसके बाद है जुड़वा आभास संख्या। जुड़वा आभास संख्या जिसको अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं, टू इन प्राइम नंबर्स, टू इन प्राइम नंबर्स, ठीक है। दो लगातार आभास संख्या जिनके बीच का अंतर 2 हो। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन में पूछता है कभी कभी ऑब्जेक्टिव में, जुड़वा आभास संख्या किसे कहते हैं, तो 2 लगातार आभास संख्या जिनके बीच का अंतर कितना हो, 2 हो। चलिए उदाहरण समझते हैं, जैसे 3, 5, ध्यान दीजिएगा इसका अंतर कितना है, 2 है, 5 में 3 जाएगा 2, फिर जैसे इसका फिर हो जाएगा 7, देखिए 11, 13, ठीक है, 11, 13 आप ले सकते हैं, ठीक है। फिर 7 हो जाएगा, फिर आपका जो है 5, 7 ले सकते हैं, 5 से 7 भी चल सकता है, 5, 7 हो सकता है, ठीक है। फिर 11, 13 हो सकता है, फिर 17, 19 हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम लेते हैं। फिर आप 23 से, ठीक है, 23 लीजिएगा, 19, 23 ले सकते हैं, नहीं 19, 23 नहीं चलेगा, कहने का मतलब है 29, 31 ले सकते हैं, क्योंकि 23 से ज़्यादा हो जाएगा, 29, 31 ले सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये गिना चुना, यानी 2 देख लेना है कि किसके बीच का डिफरेंस जो है 2 आ रहा है, तो वो जुड़वा आभास संख्या कहलाएंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना, इसका अंतर 2 होना चाहिए, यानी वो इसी 2 लगातार आभास संख्या जिनके बीच का अंतर 2 हो तो वो जो है जुड़वा आभास संख्या कहलाती है, ठीक है। अगला है मेरा भाज्य संख्या, ठीक है। क्या है, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या कहने का मतलब कंपोजिट नंबर, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर, ठीक है। अब भाज्य संख्या क्या कहने का मतलब है कि एक तथा स्वयं के साथ, यानी कोई भी संख्या एक तथा स्वयं के साथ अन्य संख्या से विभाजित हो, अन्य संख्या से क्या हो, विभाजित हो, तो वो संख्या क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे मान लिया जाए हम इसको 4 से शुरू करेंगे, ठीक है, 4, 6, फिर हो जाएगा 8, 9, 10, 12, 15, फिर हो जाएगा 18। ये संख्या क्या है, 1 से विभाजित है, फिर स्वयं से विभाजित है, और अन्य संख्या 2 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, 4 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, तो ये संख्या क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या कहलाएगी। ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब है, जैसे ये मेरा डिफिनेशन कह रहा है कि एक तथा स्वयं, एक से भी कटेगा ये, फिर स्वयं से भी कटेगा ये, फिर अन्य संख्या से भी ये कटेगा, तो वो संख्या क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। अगला है मेरा परिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, रेशनल नंबर, जिसे अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर, ठीक है। जिससे p/q के रूप में लिखा जाए, जिस और q डज नॉट इक्वल टू 0, कहने का मतलब है जो संख्या को p/q के रूप में लिखा जाए और q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कहने का मतलब ये जो है कभी 0 नहीं हो सकता। अगर 0 हुआ तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा, यानी जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। जैसे 4/3, 5/2, 6/4, तो इस तरह से इसको आप लिख सकते हैं
फिर रूट 64, रूट 36, तो ये सब क्या है, परिमेय संख्या। इस तरह से जो है ये परिमेय संख्या है, ठीक है। अगला है अपरिमेय संख्या, बस जस्ट इसका अपोजिट, यानी जिसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे रूट 3, रूट 5, रूट 11, रूट 9, ठीक है। तो सॉरी रूट 9 नहीं होगा, रूट 13, तो ये सब जो क्या है अपरिमेय संख्या है, ठीक है, जिसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। अगला है पूर्णांक संख्या, जिसको बोलते हैं इंटीजर्स, इंटीजर्स नंबर। ये क्या होता है कि धनात्मक तथा ऋणात्मक तथा शून्य का समूह, ठीक है। क्या है, धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य का समूह। जैसे मान लिया जाए एक लाइन खींचते हैं, ये पॉइंट है, ये पे 0 है, इधर ले जाइएगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इधर जब आएंगे तो -1, -2, -3, -4 और -5, -6। तो ये क्या होगा कि धनात्मक और ऋणात्मक, ये ऋणात्मक, ये धनात्मक और 0 यानी शून्य का समूह, ये सब का समूह क्या कहलाता है, पूर्णांक कहलाता है। क्या कहलाता है, पूर्णांक कहलाता है। तो पूर्णांक संख्या किसे कहेंगे, धनात्मक तथा ऋणात्मक एवं शून्य के समूह को जो है हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं, ठीक है। और लास्ट जो मेरा है क्या है, वास्तविक संख्या। क्या है, वास्तविक संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। अब ध्यान दीजिएगा, सभी परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या, सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का समूह क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या कहलाता है। परिमेय संख्या में जैसे मैंने बताया 3/2, 5/4, 6/2, और अपरिमेय संख्या हो जाएगा रूट 3, रूट 5, रूट 11। ये सब का जो समूह है वो क्या कहलाएगा, वास्तविक संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वास्तविक संख्या कहलाएगा। तो ये इस तरह से जो है मैंने सबका डिफिनीशन आपको बता दिया और बहुत इजी शब्दों में और आसान से मतलब टेक्निक से बताया। तो कुछ नहीं करना, बस एक बार हम जल्दी से इसको हम रिवीजन करते हैं। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, 0 सहित प्राकृत संख्या को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। सम संख्या किसे कहते हैं, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं, ठीक है। विषम संख्या किसे कहते हैं, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो उसे पूर्ण विषम संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, एक या स्वयं से कटे, जो संख्या एक या स्वयं से कटे उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिनके बीच का मौसम क्या हो, एक हो, उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं। जुड़वा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, लगातार, 2 लगातार अभाज्य संख्या जिनके बीच का अंतर कितना हो, 2 हो, उसे जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, एक तथा स्वयं के साथ साथ अन्य संख्या से भी विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, q डज नॉट इक्वल टू 0 हो तो उसे क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। और परिमेय संख्या किसे कहेंगे, जिसे p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या किसे कहेंगे, धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य के समूह को क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या कहेंगे। वास्तविक संख्या किसे कहेंगे, सभी परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या के समूह को क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या कहेंगे। चलिए, आप लोग आशा करते हैं कि आप लोग को ये जो है समझ में आ गया होगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।